गरुड़ों का वायदा। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बहुत जोर की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी में कोई भी जीव पहाड़ों पर नहीं रह सकता था। सभी चट्टानों और पेड़ों पर घने कोहरे की परत जमी पड़ी थी। इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले सभी जानवर, जंगली बिल्ला, भालू आदि पहाड़ों से नीचे आ गए थे। इन्हीं जानवरों में एक मादा गरुड़ भी थी जो घाटी में खरगोशों के पास मदद मांगने आ पहुंची। उसने खरगोशों के घर के पास खड़े होकर पूछा, प्यारे खरगोश भाइयों, बाहर बहुत सर्दी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सबसे बुरे खरगोश ने अपना सिर बाहर निकाला तो सामने एक अजनबी को खड़ा देखा। उसने गरुड़ को पहले कभी नहीं देखा था। वह बोला, ओ अजनबी, हम तुमको इस ठंड से छुटकारा तो दिला सकते हैं अगर तुम ये वायदा करो कि तुम हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मादा गरुड़ ने कसम खाई कि वह हमेशा उनके प्रति वफादार रहेगी और उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो खरगोश ने उसको अंदर बुला लिया और उस गरुड़ ने सारी सर्दियां आराम से खरगोश के घर में गुजारी। उसी समय एक नर गरुड़ भी पहाड़ों से उतरकर नीचे आया और उसने मुर्गियों के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, प्यारी मुर्गियों, बाहर बहुत सर्दी है, क्या मैं सर्दी से बचने के लिए अंदर आ सकता हूँ? सबसे बड़े मुर्गे ने अपना सिर बाहर निकाला और एक अजनबी को खड़ा देखा और क्योंकि उसने भी गरुड़ को पहले कभी नहीं देखा था, बोला, ओ अजनबी, हम तुमको इस ठंड से छुटकारा तो दिला सकते हैं अगर तुम ये वायदा करो कि तुम हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नर गरुड़ ने भी इस बात की कसम खाई कि वह हमेशा उनके प्रति वफादार रहेगा और वह उनको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो उस मुर्गे ने उसको अंदर बुला लिया और उस नर गरुड़ ने भी सारी सर्दियां आराम से उन मुर्गों के घर में गुजारी। कुछ समय बाद सर्दियां खत्म हो गईं और वसंत आ गया और सूरज फिर सोने की तरह चमकने लगा तो नर गरुड़ उड़ गया। सभी मुर्गे मुर्गियां उसके पंखों की फड़फड़ाहट से डर गए, मगर नर गरुड़ ने ऊपर से ही कहा, प्यारी मुर्गियों, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और अपने वायदे के अनुसार हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूंगा। और तब से सच में ही वह उनका दोस्त रहा। इस बीच में उसने केवल खरगोशों का शिकार किया। उसी समय जब वसंत आया और सूरज फिर सोने की तरह चमकने लगा तो मादा गरुड़ भी उड़ गई। सारे खरगोश उसके पंखों की फड़फड़ाहट से डर गए, मगर मादा गरुड़ ने भी ऊपर से ही कहा, प्यारे खरगोश भाइयों, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी और अपने वायदे के अनुसार हमेशा ही तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और तब से सच में ही वह उनकी दोस्त बनी रही। इस बीच में उसने केवल मुर्गियों का ही शिकार किया। अब मादा गरुड़ बहुत सुंदर हो गई थी। पहाड़ के सारे नर गरुड़ उससे शादी करने को इच्छुक थे। वे उसके लिए स्वादिष्ट मुर्गियों का मांस लाते थे, परंतु वह तो मुर्गियां खा खा कर ऊब चुकी थी, इसलिए उसने भूख हड़ताल कर दी और पहाड़ की और ज्यादा ऊंची चोटियों पर चली गई। और जब इस कहानी के नायक नर गरुड़ को उस मादा गरुड़ के बारे में पता चला तो वह उसको खुश करने के लिए खरगोश ले आया। आश्चर्य, उसकी खोई हुई भूख वापस आ गई। उसने तुरंत ही उससे खरगोश ले लिया और दोनों ने मिलकर अपना घर बसाया और करीब करीब एक सप्ताह तक वह नर गरुड़ अपनी पत्नी को स्वादिष्ट खरगोश खिलाता रहा। हफ्ते भर तक मादा गरुड़ ने देखा कि उसका पति बेमन से खाना खाता था, तो एक दिन उसने अपने पति से पूछा, प्रिय, क्या बात है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ऐसा करते हैं कि आज खाना लाने मैं जाती हूँ और तुम घर में आराम करो। ऐसा कहकर मादा गरुड़ तुरंत ही घाटी से एक मुर्गी मार कर ले आई, जिसे उसने और उसके पति दोनों ने बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि वह खुद भी कई दिनों से खरगोश खा खा कर ऊब चुकी थी। अब क्या था, घर में कभी खरगोश आता तो कभी मुर्गी। दोनों ने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं खाया था। वे लोग खाने का पूरा आनंद ले रहे थे। इस तरह न तो मुर्गियां ही शिकायत कर सकी कि नर गरुड़ ने अपना वायदा नहीं निभाया और न खरगोश ही कुछ कह सके कि मादा गरुड़ ने अपना वायदा नहीं निभाया। दोनों गरुड़ों ने अपने अपने वायदे को